बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं IIT एडवांस 2023 के PYQ। तो आज का हमारा चैप्टर है डिफरेंशिएशन। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है पेपर 2 का है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन f फ्रॉम R to R सच दैट d स्क्वायर f अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग -1 से 1। यहाँ पे कह रहा है कि S जो है ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन का एक सेट है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि x बिलोंग -1 से 1, इसके बीच में हमारा फंक्शन का डबल डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है कि f डबल डैश x ये हमारा जो है ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर हमारा फंक्शन डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारा कर्व जो बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो कॉनकेव अपवर्ड होगा। यहाँ पे हमारा है डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, x बिलोंग -1 से 1। तो यहाँ पे हमारा जो कर्व बनेगा, यहाँ पे हमारा -1 होगा और यहाँ पे हमारा 1 होगा। मतलब -1 से 1 के बीच में हमारा कर्व जो होगा ये कॉनकेव अपवर्ड होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई शार्प कॉर्नर नहीं मिलेगा। हमारा कर्व जो होगा वो स्मूथ होगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। तो f डबल डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें इतनी बातें पता होनी चाहिए। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि f बिलोंग s, इसका मतलब ये है कि f बिलोंग कर रहा है सेट s को। आगे कह रहा है कि x f बी द नंबर ऑफ पॉइंट x बिलोंग -1 से 1 फ्रॉम व्हिच f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें बताना है -1 से 1 के बीच में ऐसे हमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे फंक्शन और f ऑफ x इज इक्वल टू x के बराबर होगा। मतलब फंक्शन जो है f ऑफ x इज इक्वल टू x के बराबर होगा, ऐसे हमें कितने पॉइंट मिलेंगे, यही हमारा एक्स एफ है। आगे कह रहा है कि देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मतलब तब हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f बिलोंग एज सच दैट एक्स एफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हमें बताना है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू x के साथ फंक्शन को सॉल्व करने पर हमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ना मिले। यहाँ पे हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू x जो है ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स है। मतलब y इज इक्वल टू एक्स और फंक्शन को सॉल्व करने पे हमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ना मिले। यहाँ पे यही कह रहा है एक्स एफ इज इक्वल टू 0। तो बताना ये सही है कि गलत, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी को ग्राफ बना के सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को पहले हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स है और हमें कोई फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई फंक्शन मान लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। हमने कोई फंक्शन ले लिया और x जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1। -1 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे हमारा ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे इसका कर्व अगर बनाएंगे, ये हो गई हमारी लाइन y इज इक्वल टू एक्स की। यहाँ पे हमारा 0 होगा, यहाँ पे हमारा -1 होगा और यहाँ पे हमारा 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू एक्स का कर्व बन गया। अब हमें बनाना है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 का कर्व। तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू हमने जो माना एक्स स्क्वायर प्लस 6, अगर इसका हम क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं f डबल डैश x, तो यहाँ पे हमें ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। और यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू एक्स जो है, इसको अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 6 के साथ सॉल्व करते हैं तो हमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा y इज इक्वल टू एक्स से एबव है एक्स स्क्वायर प्लस 6 का कर्व। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x ऑफ f जो है ये हमारा इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे हमें y इज इक्वल टू एक्स के साथ फंक्शन को सॉल्व करने पे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फॉर एवरी फंक्शन f बिलोंग एस वी हैव एक्स एफ लेस देन इक्वल टू 2। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी है, एक्स ऑफ एफ नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें 2 के बराबर या उससे कम मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू एक्स है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक नया फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व बना लेंगे। ये हो गई हमारी लाइन y इज इक्वल टू एक्स की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन का कर्व बनाएंगे। तो ये हमारा पैराबोला है, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे हमारा 0 होगा, यहाँ पे हमारा -1 होगा, यहाँ पे हमारा 1 होगा। तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू एक्स और फंक्शन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। मतलब ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 मिलेंगे। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। अगर यहाँ पे हम कॉनकेव अपवर्ड का कर्व बनाएंगे तो यहाँ पे ये लाइन जो है कर्व को केवल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 सोल्यूशन मिलेंगे, 2 से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। 2 से कम मिल सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, चाहे वो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक हो या कोई भी पॉलिनोमियल हो। यहाँ पे हमें केवल 2 पॉइंट मिलेंगे या 2 से कम मिलेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट हो गया।
ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ बिलोंग एस सच दैट एक्स एफ इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अभी हमने जो ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व किया उसी से समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में था एक्स एफ लेस देन इक्वल टू 2, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट या तो 2 मिलने चाहिए या तो 2 से कम मिलने चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी में है एक्स एफ इज इक्वल टू 2, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें 2 मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर बी में जो हमने कर्व बना के सॉल्व किया, इसमें दिख रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, फंक्शन को और y इक्वल टू एक्स की लाइन को दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इंटरसेक्शन 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें 2 मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हमें 2 पॉइंट तो मिल ही रहे हैं, लेकिन उससे कम भी हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट हैं। ऐसे फंक्शन हमारे एग्जिस्ट करेंगे जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। अब हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। इसमें कह रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन एफ इन एस सच दैट एक्स एफ इज इक्वल टू 1। इसको भी देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में हमें बताना है कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा y इज इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व करने पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट 1 मिले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मिले। ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही बताना है ये सही है या गलत। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू हमारा x है, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो है इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0 और 1। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्व बनाएंगे, ये होगा हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व और यहाँ पे हमारी लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स की। इन दोनों को सॉल्व करने पे 0 और 1 पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। x जो है वो बिलोंग कर रहा था -1 से 1, मतलब -1 और 1 दोनों नहीं लेना है। यहाँ पे हमारा कहीं -1 होगा तो यहाँ पे 1 पे हमारा ओपन इंटरवल रहेगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन और y इज इक्वल टू एक्स की लाइन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 0 पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा x ऑफ f इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा था कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट 1 होगा, लेकिन यहाँ पे जो है फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हमें 1 मिलेगा। दूसरा तो हमारा ओपन होगा क्योंकि हमें 1 लेना ही नहीं है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत होगा क्योंकि हमें जो है x इज इक्वल टू 0 पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो IIT JEE 2020 में डिफरेंशिएशन के केवल एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।